भगवान शंकर से प्रेम रखते हैं। ये मालूम था, फिर भी 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया गया दक्ष प्रजापति की यहाँ सती मैया से विवाह करने के लिए। हर जगह पर पत्र भेजा गया कि सती का स्वयंवर है, मां सती का विवाह है, स्वयंवर है। जब हर जगह पर निमंत्रण भेजा गया तो फिर एक निमंत्रण शिव जी की यहां भी भेजना था। पर शंकर जी के यहां कोई निमंत्रण नहीं है कि स्वयंवर में आप आओ या सती जी को विवाह कर कर लेकर जाओ या सती जी से आप विवाह करो। ऐसा कोई निमंत्रण शिव जी के यहां नहीं। सभा लगी, ये कथा हम पहले कह चुके हैं, आपके स्मरण में होगा। शिव जी की एक प्रतिमा पत्थर की बनवाकर दक्ष प्रजापति ने अपने दरवाजे पर, उसको चौखट पर, द्वार पर रख दिया। अब जो भी मंदिर में आ रहा है, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पर आ रहे हैं, जो भी दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंच रहे हैं, वो सब शिव जी की उस पत्थर की मूर्ति को देख रहे हैं। शिव मूर्ति का एक विधान बहुत अच्छा है। कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति का निर्माण कर देते हैं, कई लोग शंकर भगवान की मूर्ति बनवा देते हैं कि शंकर भगवान की मूर्ति बनवाई है हमने, इतनी बड़ी बनवाई है हमने, इतना करा है हमने, ऐसा करा है हमने, वैसा करा है। मना नहीं, खूब बनवाओ, पर बनवाकर रखना ऐसी जगह पर जहां शिव भक्त उसका दर्शन कर लें। कोई भूल से भी अगर वहां से निकल कर जाए तो 2 अगरबत्ती लगा जाए, अगरबत्ती भी ना लगाए तो कम से कम एक बेलपत्र वहां पर कोई चढ़ाता हुआ चले। थोड़ी ना थोड़ी आराधना साधना वहां हो सके, कुछ थोड़ी सी, ज्यादा हो ना हो उसका मतलब नहीं, पर थोड़ी बहुत साधना वहां हो सके। दक्ष प्रजापति ने अपने घर के दरवाजे के बाहर एक शंकर जी की मूर्ति बनवाई, स्वयंवर चालू हुआ, सती माता माला लेकर आई और उन्होंने वो माला किसी को भी नहीं पहनाई। ये कथा में आपने पहले भी सुना होगा, वर्णन किया व्यासपीठ से कि वो सती माता ने माला केवल घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर जो द्वारपाल के रूप में शंकर जी की मूर्ति थी, उस मूर्ति को माला पहना दी और उस मूर्ति में से शंकर प्रकट हो गए और सती के साथ मंगल विवाह। एक पाषाण की मूर्ति में से शिव प्रकट होकर अपनी भक्ति करने वाले को, अपने पर विश्वास करने वाले को भगवान शंकर स्वीकार कर लेते। भरोसा करना, भरोसा करा
तो शिव ने उसको स्वीकार किया। अब यहां तक तो कथा आपने और हमने सुनी, पर इसके बाद विवाह होने के बाद जब माता सती ब्याह कर शिव जी के साथ जाने लगी, कैलाश पर पहुंच गई। दक्ष प्रजापति के घर में कोई संपदा की कमी नहीं थी, उनके यहाँ कोई वैभव की कमी नहीं थी, कोई दौलत की कमी नहीं थी, कोई धन की कमी नहीं थी। अब वहां जब पहुंची कैलाश पर, तो वहां देखा कि ना तो वहां पर सोने के लिए कोई पलंग था, ना कोई गादी थी, ना कोई तकिया था, ना कोई सेज थी, ना कोई पात्र था, ना कोई आभूषण था, ना कोई वस्त्र था। धर्मपत्नी का एक सबसे बड़ा लक्षण यही है। धर्मपत्नी का सबसे बड़ा अगर क्रम है, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा लक्षण है, तो सबसे बड़ा लक्षण धर्मपत्नी का एक ये भी है कि पति के घर में अगर कुछ भी नहीं है तो भी उसके मन में ग्लानि ना आए। विवाह माता पिता ने करा है, विवाह हुआ है, जिसके साथ मैं विवाह कर कर जा रही हूँ, जिसके साथ मैं शादी कर कर जा रही हूँ, अगर मेरे देवाधिदेव महादेव मेरे साथ में है तो पत्नी को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस घर में सब कुछ लाकर भर सकती हूँ, इस घर में संपदावान बना सकती। पूछने वाले बहुत कुछ पूछते हैं। एक बार किसी ने पूछा, गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? गुरुजी पत्नी को सीधे हाथ पर बैठना चाहिए कि उल्टे हाथ पर बैठना चाहिए? हमने कहा पूजन पाठ आराधना साधना में भले सीधे हाथ पर बिठाओ, मना नहीं, पर एक निवेदन जरूर है कि पत्नी भले सीधे हाथ पे बैठे चाहे उल्टे हाथ पर बैठे, पर इतना जरूर ध्यान रखना कि समझ गए वो कहाँ बैठ रही हैं। आपके राइट हैंड में बैठकर भगवान की भक्ति कर रही हैं, आपके लेफ्ट हैंड में बैठकर भगवान की आराधना कर रही हैं, मना नहीं। धर्मपत्नी को दिल में भी बिठाओ, मना नहीं, आपकी अर्धांगिनी है। नैनों में बिठाओ, अपनी पत्नी के शब्दों को कानों में बिठाओ, मना नहीं। हृदय में बिठाओ, मना नहीं। पूजन में राइट में बिठाओ, मना नहीं है। लेफ्ट में बिठाओ, मना नहीं है, पर सिर पे मत बिठाओ। क्यों? सिर पर किसको बिठाना है? पत्नी को दिल में और माता पिता की आज्ञा को सिर पर बिठाना चाहिए। पत्नी को कहाँ बिठाना चाहिए? दिल में। और माता पिता की जो आज्ञा है, माता पिता की जो आज्ञा है, उसको सिर धारे करके सिरोधार। क्योंकि तुम्हारे माता पिता की आज्ञा जब तुम्हारे सिर पर आएगी तो तुम्हारे दिल में जो तुम्हारी धर्म पत्नी बैठी है उसके भी सिर पर तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है, क्योंकि वो हृदय के अंदर है, मन में है, दिल में है तुम्हारे। पत्नी सिर के ऊपर नहीं, पत्नी हृदय में बैठे और माता पिता की आज्ञा, माता पिता के शब्द, माता पिता की आज्ञा
सिर पर शिरोधार। सती मैया ने देखा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब बिखरा पड़ा है। ना तो यहाँ पर कोई सेज है, ना यहाँ कोई पलंग है, ना कोई गादी है, ना कोई तकिया है, ना कुछ है, ना कुछ है। पूरा की पूरा खाली पड़ा, पूरा खाली। शिवजी ने पूछा सती जी से, आप अपने पिता दक्ष प्रजापति का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे साथ में आई। आप अपने पिता का घर छोड़कर मेरे पास में आई हो, मेरे घर में आई हो। यहाँ पर मेरे पास में कुछ वैभव नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, सत्ता नहीं है। यहाँ मेरे पास में तुमको देने के लिए कुछ नहीं। आपको अगर कुछ लगता हो तो आप बोलिए। सती मैया ने कहा, स्वामी, अगर पति साथ में है तो दौलत की जरूरत नहीं पड़ती, केवल धैर्य की जरूरत पड़ती है। थोड़ा इंतजार। और यदि हमारे भीतर थोड़ा सा भी धैर्य है, आज के जमाने में धैर्य की बहुत बड़ी कमी हो गई। लोग कहते हैं कि मैंने तुम्हारे यहाँ काम करा तो मुझे उसके बदले में ये मिलना चाहिए। मैंने अगर एक लोटा जल चढ़ाया है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने पशुपति व्रत करा है तो उसके बदले में मुझे ये मिलना चाहिए। मैंने ये काम करा है तो उसके बदले में मुझे ये प्राप्त होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर के मंदिर में जाना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना शिव का काम है। कब बनाएगा, कैसे बनाएगा, कहां बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये उसके ऊपर निर्भर। थोड़ा इंतजार तो करो, प्रतीक्षा नहीं करिए। माता उर्मिला ने लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा 14 वर्ष तक इंतजार करा है। मां उर्मिला, भरत जी ने 14 वर्ष तक इंतजार करा है भगवान राम का। कौशल्या जी 14 वर्ष इंतजार करती हैं भगवान राम का। मां जानकी जी लंका के अंदर बैठकर इंतजार करती हैं भगवान राम का। मां शबरी अम्बा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक इंतजार करती हैं भगवान राम का। प्रतीक्षा, इंतजार। थोड़ा इंतजार जरूर है, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर है। और फिर जब इंतजार समाप्त होता है, सामने हमारा परमात्मा खड़ा होता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शिव खड़े होते हैं। जब हमारा देवाधिदेव महादेव, हमारा भगवान हमारे सामने होता है, तब एक सुख की अनुभूति होती है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रेल में सफर करा? जो रेल में बैठे हैं, कभी भी बैठे हो, कभी भी हाथ उठाओ जरा। सब बैठे हो, रख लो। स्टेशन गए हो, रेलवे स्टेशन, रेल में बैठने के लिए? जम के तो बोलो। ठीक है, टिकट लिया? हाँ। टिकट ले लिया, स्टेशन पर पहुंच गए। किसका इंतजार कर रहे हो? जब तक रेल नहीं आती, जब तक ट्रेन नहीं आती, तब तक बेचैनी लगी रहती है। कोई सी भी आती है, आपको लगता है अपनी है। बोलो सही है कि गलत है? फिर इधर से निकल गई तो किसी ने कहा, अरे इधर से थोड़ी ना आएगी, अपने को तो जाना इधर है, तो इधर से आए। अच्छा, हाँ,
अब जितनी ट्रेन इधर से आ रही है उसका इंतजार हो रहा है, जो भी निकल रही है उसका इंतजार आ रही आ रही आ रही। सामान संभाला, पोटली संभाली, अटैची संभाली, बच्चे संभाले, सब कुछ संभालते संभालते ट्रेन का इंतजार करती करती बाट जोती जोती आ रही आ रही। इधर बच्चों को जल्दी आ गई। कितना टेंशन, टिकट लेके रखा है पर ट्रेन में जब तक बैठ नहीं गई तक टेंशन टेंशन टेंशन। जल्दी आओ, जल्दी चढ़ो चढ़ो, ऊपर चढ़ो, लो सामान लो, अटैची लो, सामान लो। चढ़ गए, हाँ पानी की बोतल कर ली, फिर पानी की बोतल ली, जल्दी से पति से कहा चलो चलो चलो। और जो जाके सीट पर बैठी, बस बैठने के बाद बैग इधर, सामान उधर, बच्चे उधर, तब इतनी रिलैक्स, इतनी शांति कि ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सारा खजाना मिल गया। एकदम शांति से बैठ गई, ट्रेन चल दी। अब इसको टेंशन नहीं है, अब इसको चिंता नहीं है, अब इसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब तो जब उतरेगी, सामने स्टेशन आएगा, उतर जाएगी, अब चिंता नहीं है। चिंता कब थी? जब तक ट्रेन नहीं मिली थी। कब थी? जब तक ट्रेन में बैठी नहीं थी, तब तक चिंता थी। ट्रेन आ गई, बैठ गई, चिंता समाप्त हो गई। बस यही शिव पुराण कहती है। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक आप शंकर भगवान के दरवाजे तक नहीं पहुंचे। आप कब तक चिंता में हैं? जब तक शिव के सामने जाकर नहीं बैठे। जो शंकर के द्वार पर पहुंच गया, महाकाल राजा के चरणों में पहुंच गया, जो मेरे विश्वनाथ के चरणों में पहुंच गया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लिया, बस शिव तत्व को जिसने अपने भीतर उतार लिया, फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। इस जीवन का सारा भार, सब कुछ अब तुम्हारे हाथों, सब कुछ। अब कोई चिंता, कोई विषय, कुछ नहीं, कोई टेंशन। बैठ गई ट्रेन के अंदर, चिंता छोड़ दी। बस ट्रेन नहीं आई थी तब तक चिंता थी, बैठी नहीं तब तक चिंता थी। जब आ गई, जब तुम शंकर की शरणागति में पहुंच गए और शंकर जी के सामने बैठ गए, फिर कोई चिंता नहीं, कोई चिंता। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जगते हैं, ये दुनिया वाले जगते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। ये संपूर्ण जगत में चिंता त्यागने का केवल एक स्थान है, वो भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा और शंकर भगवान का शिवालय, जहाँ जाकर व्यक्ति की आधे से ज्यादा चिंता समाप्त हो जाए।